अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर आ डाटा सेट ऑफ मंथली सेल फिगर्स आ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डाटा the observed sale in the 5 month are 240 units, find the percentage error। यहाँ पे वो कह रहा है कि परसेंटेज एरर फाइंड करना है जब हमारे पास ऑब्जर्व उसने हमें दिए हुए हैं 5 मंथ और 240 यूनिट्स, और पोलिनोमियल हमारे पास भी फाइंड है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सोल्व करते हैं। एरर का फॉर्मूला है हमारे पास ऑब्जर्व माइनस प्रेडिकेट्स, तो ऑब्जर्व हमारे पास आ जाएगा 240 यूनिट्स और प्रेडिकेट्स p ले लेंगे और x की जगह हम 5 लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास मंथ है। अब लिखेंगे 9। ये इक्वेशन को हम पोलिनोमियल को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे हम 5 को पुट कर देंगे। p5 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 2 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 2 25 और 2 आ जाएगा। क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 तो 50 आ जाएगा प्लस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 177 आ जाएगा। ऑब्जर्व हमारे पास आ गया है 177। एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस प्रेडिकेट है, तो है ऑब्जर्व हमारे पास 240 यूनिट्स है और प्रेडिकेट हमारे पास आया 177, तो माइनस कर देंगे हम 240 में से 177 को, तो 63 आ जाएगा। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है हमारे पास एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मल्टीप्लाई 100, तो एरर हमारे पास है 63 और ऑब्जर्व हमारे पास 240 है। मल्टीप्लाई 100 से करवा देंगे तो परसेंटेज एरर हमारे पास आएगा 26.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है। नंबर 2 हमारे पास आ रिलेटर कंपनी हैज़ डिवॉल्व्ड आ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू द प्रेडिकेट वीकली प्रोडक्ट डिमांड w क्यूब माइनस 2w स्क्वायर प्लस 5w माइनस 4 वेयर dw रिप्रेजेंट प्रोडक्ट डिमांड इन यूनिट्स एंड w is the week number। Use the remainder theorem to predict demand for a third week। If the observed demand is 22 units, calculate the product error। यहाँ पे वो कह रहा है आपने एरर फाइंड करना है, सिर्फ एरर, हमने यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड नहीं करना है। एरर फाइंड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास उसने दी है और ऑब्जर्व 22 है और यूनिट्स और वीक में उसने हमें 3 वीक दे दिए हैं, मंथ की जगह सिर्फ उसने यहाँ पे वीक दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सोल्व करते हैं। फॉर्मूला एरर का, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस प्रेडिकेट्स। ऑब्जर्व हमारे पास 22 है माइनस प्रेडिकेट्स p और जो हमारे पास 3 वीक थे। लेट कर लेते हैं w इज इक्वल टू 3, जहाँ पे w वहाँ पे 3 को पुट कर देंगे। ये पोलिनोमियल उसने हमें दिया हुआ है, मैंने आपको बुक से पढ़ के दिखा भी दिया है। अब जहाँ पे w वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, p 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 माइनस 4 आ जाएगा। क्यूब लेंगे तो 27 माइनस 2, स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 4। जब 27 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई माइनस 18 प्लस 15 माइनस 4, माइनस वाले करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो प्लस वाले ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो 20। एरर का फॉर्मूला है हमारे पास ऑब्जर्व माइनस प्रेडिकेट, ऑब्जर्व 22 माइनस p3 हमारे पास आ गया 20। ठीक है, 22 में से 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आ डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद आर न्यूमिनेटर bz इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z माइनस 2। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ज़ीरो ऑफ द सिस्टम का ज़ीरो फाइंड करना है, जबकि न्यूमिनेटर हमारे पास उसने दिया हुआ है।
सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लिखते थे गिवन न्यूमिनेटर फंक्शन इज़, न्यूमिनेटर फंक्शन सिस्टम की जगह हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। टू फाइंड ज़ीरो ऑफ द फंक्शन लेट कर लेंगे बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, बी जेड इज इक्वल टू जी का स्क्वायर माइनस जी माइनस टू आ जाएगा। इसका यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई, और आपको आती भी होगी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है जी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे जी माइनस टू आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो वन आ जाएगा, प्लस जी माइनस टू आ जाएगा, जी माइनस टू और जी प्लस वन आ जाएगा और जी माइनस टू आ जाएगा। इसे ज़ीरो के ज़िक्र रख लेंगे, जी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जी इज इक्वल टू माइनस वन कोमा कोमा जी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जी इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। मैं अगर स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंगल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे वो कह रहा है फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ज़ीरो ऑफ द फंक्शन यानी फंक्शन का ज़ीरो फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन उसने हमें दिया। यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को इस्तेमाल करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं इस्तेमाल करेंगे। 4 है, ये हमारे पास गिवन है एच जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 ओवरऑल जी स्क्वायर माइनस 0.2 जी प्लस 0.9। सॉल्व करते हैं गिवन फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है। टू स्टेटमेंट लिखेंगे टू फाइंड ज़ीरो फंक्शन बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, बी जेड इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, न्यूमिनेटर को यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि 2 आए और प्लस माइनस करें तो 3 बन जाए, जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 जी इज इक्वल टू ज़ीरो, जी कॉमन आ जाएगा, जी प्लस 2 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, जी प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, जी प्लस 2 आ जाएगा प्लस जी प्लस 1 आ जाएगा, जी प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, जी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जी इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और जी इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास आंसर